बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत ही हसीन है और ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो पकोड़े तो हमने कल बनाए थे क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी। आज हमने बनाई थी कचौरी। तो हमने कहा क्यों ना हम आपको भी अपने साथ शामिल कर लें और हमने आपको ये आज कचौरी की रेसिपी दी है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बारिश भी दिखाएंगे कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और कितना मज़ा आया कचौरी खाने में। कचौरियाँ बनाने के लिए ये मैंने मैदा ले लिया है। मैदा मैंने लिया है हाफ़ केजी और इसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक, यानी 500 ग्राम आप मैदा ले लीजिएगा और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल लिया है मैंने 12 टेबल स्पून। इस टेबल स्पून से आप 12 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा। नमक मिक्स करने के बाद हम ऑयल को अच्छा सा मिक्स करेंगे आटे के अंदर। अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा पहले, फिर हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंद लेंगे और बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंदेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से गूंदिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदिएगा, ना ज़्यादा सॉफ्ट गूंदिएगा। तो मीडियम आटा होना चाहिए जो हम रोटी बनाते वक्त अपना आटा गूंदते हैं। तो ये हमारा ऑयल और नमक अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। बहुत ही खस्ता कचौरियाँ ये बनेंगी आपकी, बहुत ही मज़ेदार। इतने हसीन मौसम में आप पकोड़े तो हमेशा ही इंजॉय करते हैं, अब आप कचौरी भी इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें, ये मैंने आटा गूंद लिया है, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह इसको मैं मुट्ठी दे रही हूँ। और बस अब मैं इसको ऑयल लगा के आधे घंटे के लिए सिर्फ आधे घंटे के लिए रख दूँगी। इतनी देर में मैं आपको दाल का बता देती हूँ। मसूर की दाल मैंने ले ली है, ये मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के आटे को अब मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ये मैंने मसूर की दाल ले ली है, 100 ग्राम मसूर की दाल है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी ही हम इसमें नमक डाल के, बस हमें इसमें इतना पानी डालना है कि हमारी दाल जो है डिप हो जाए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल रूखी रूखी दाल चाहिए, क्योंकि हम कचौरी बना रहे हैं। अगर हमारी दाल गीली गीली होगी तो हमारी कचौरी फट सकती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी दाल गलने के बाद कि मेरी दाल कितनी खुश्क है। तो ये हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं जब तक मैं आपको बाहर का मौसम दिखाने के लिए चलती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आप पेड़ों की हरियाली देख सकते हैं। ये मैं अपने घर की ग्रिल से आपको दिखा रही हूँ बारिश। सामने हमारे घर की मस्जिद है और ये देखिए ये कितना पानी और बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो चलें फिर किचन में चलते हैं कचौरी बनाने। तो ये देखिए ये मेरी दाल खुश्क हो गई है। इतनी देर में हमने मौसम एंजॉय किया, आप देख सकते हैं हमारी दाल कितनी खुश्क बनी है। अभी ये गीली है तो ये इस तरीके से है। तो आप नोट कीजिए कि जब ये खुश्क हो जाएगी तो कितनी सूख जाएगी। तो हमें ऐसी सूखी सूखी सी ही दाल चाहिए। 100 ग्राम आप दाल ले लीजिएगा और दाल में सिर्फ इतना पानी डालिएगा कि वो डिप हो जाए बस। ये आलू ले लिए मैंने, 4 से 5 अदद आलू ले लीजिएगा और इसको हम अच्छा सा मैश कर लेंगे। मोटे मोटे टुकड़े नहीं रखिएगा, अच्छा सा मैश कर लीजिएगा आप आलूओं को ना, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़ोरों की आवाज़ें आ रही हैं बारिशों की और बिजली भी कड़क रही है साथ में। ये देखिए ये मैंने आलूओं को बहुत अच्छा सा मैश कर लिया है। अब मैं इसमें टोटल पानी आप इसमें डालेंगे 1.5 गिलास, ठीक है। 4 से 5 अदद आप आलू लेंगे, उसका अच्छा सा भुर्ता बना लेंगे। बहुत अच्छा सा भुर्ता बनाइएगा, मोटे मोटे पीस ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसमें मैंने पूरा 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कचौरी के सालन की। तो आप बिल्कुल मेरी तरह बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़र्दे का रंग। 2 चुटकी आप ले लीजिएगा या आप चमचे से इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, देख सकते हैं आप कितना रंग है, ये बस इतना डाल दीजिएगा। अब आप देखिएगा हमारे आलू की जो सब्ज़ी है या जो सालन है कचौरी का, उसका कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अभी ये हमने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है, ये सब हमारा अभी नीचे ही हो रहा है। अभी हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे एंड में, ठीक है। तो ये देखें आप इसकी थिकनेस देख लें। 1.5 गिलास पानी डालिएगा तो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसमें डालेंगे खाने का सोडा। खाने का सोडा हम इसमें डालेंगे 1 पिंच,
यानी 1 चुटकी खाने का सोडा आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसकी अपनी ही बात है इस सालन के अंदर, तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम सिरका डालेंगे इसमें। मैंने 2 टेबल स्पून आपको दिखाया है, फिर मैंने 1 टेबल स्पून और डाला था, यानी 3 टेबल स्पून सिरका आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब हमारी तमाम चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे इतनी देर कि बस एक उबाल आ जाए बस। अभी हरी मिर्ची और हरा धनिया रह गया था, ये भी हम इसमें डाल देते हैं और अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं सिर्फ इतनी देर के लिए कि बस ये ज़रा सा पकने लग जाए। बस जैसे ये पकेगा तो आप इसका फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा। मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हाफ़ टी स्पून मिर्चें और ऐड कर दी हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, और उसमें मैंने 1 हरी मिर्च काट के डाली है और हरा धनिया। जैसे ये देखें ये हमारा सालन पकना शुरू हो गया है और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ये हमारा आलू का सालन कचौरी के साथ जो हम खाते हैं तैयार हो गया है। दाल भी हमारी तैयार है, सालन भी तैयार हो गया है हमारा। तो अब हम चलते हैं कचौरी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे आटे को गूंदे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। तो अब मैं आपको कचौरी बनाने का तरीक़ा बताती हूँ। ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छा सा हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आप छोटे छोटे पेड़े बना लीजिएगा। आपको मैं बेहतरीन टिप देती हूँ इसके लिए कि आप इसमें पूरी 25 से 30 पूरियाँ बनेंगी, 30 कचौरियाँ बनेंगी, तो आप इसके छोटे छोटे 30 पेड़े निकाल लीजिएगा। अगर आपको फिर छोटे लगे पेड़े तो आप 2 पेड़े एक्स्ट्रा रख के, यानी 30 में से 2 पेड़े यानी कि 28 पेड़े रख के और थोड़ा सबके अंदर आटा ऐड कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताऊँ इस आधा किलो मैदे के अंदर पूरी 30 हमारी कचौरियाँ बनेंगी, बहुत अच्छी और बहुत खस्ता। ये देखें आप इस तरीके से आप पहले निकाल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं तो बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है। बहुत से वो लोग जो नए बनाते हैं, या आप देख लें दाल भरने का तरीक़ा। पेड़े में हल्का सा हमने जगह कर ली, फिर उसमें हमने दाल, देखी मेरी कितनी सूखी है, और इस तरीके से बंद कीजिएगा। और इस तरीके से आप इसको, बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी पूरी फटे, क्योंकि हमने इसको दाल को अच्छा सा पैक कर दिया है। और सबसे अहम बात यह कि दाल हमारी खुश्क है, दाल को गीला नहीं रखिएगा। दाल में पानी इतना डालिएगा कि बस वो डिप हो जाए। ये देखिए पेड़े बना के हमने रख लिए थे। अब हम इसकी कचौरी तैयार कर रहे हैं। तो कचौरी हमें इतनी बनानी है, अपनी हथेली के बराबर बना लीजिएगा पूरी ना। कचौरी का साइज़ आप इतना रख लें कि आपकी जो हाथ की हथेली होती है ना, बस उसके बराबर आप कचौरी रखिएगा। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी थी, लेकिन असल साइज़ इसका जो हमारी हाथ की हथेली होती है वो साइज़ होता है इसका कचौरी का। वो बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनती है जो आप बाहर से लेके खाते हैं, बस किस तरीके से बनी हुई होती है। ये आपको मैंने बहुत कम कीमत में बहुत सारी कचौरियाँ, यानी 500 ग्राम मैदे के अंदर, आधा किलो मैदे के अंदर हम इसमें 25 से 30 पूरियाँ बनाएंगे। पूरी 30 कचौरियाँ इसमें बनेंगी और बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ बनेंगी जब आप बनाएंगे, और इतनी खस्ता बनेंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि डालते के साथ ही हमारी पूरियाँ रेड हो जाएं। मीडियम होना चाहिए हमारा ऑयल। तो जब आप इसके अंदर पूरी ऑयल के अंदर 4 पूरियाँ जैसे ही आप इसमें डाल देंगे तो आप इसको फ़ौरन ही पलट दीजिएगा, फिर ये फूल जाएगी हमारी कचौरियाँ ना। फिर कचौरियों को आप पलट दीजिएगा और कचौरियों के ऊपर आप इस तरीके से ऑयल भी डालते रहिएगा, तो आपकी कचौरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, खस्ता बनेंगी और फूल भी जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कचौरियाँ कितनी अच्छी फूल गई हैं। फिर आप अपना मनपसंद कलर जैसा होता है कचौरियों का, ऐसा कलर मीडियम ऑयल पे आप इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरी कचौरियाँ कितनी अच्छी सी लाल हो गई हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है और बहुत ही खस्ता बनी है, बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं आपको एक कचौरी तोड़ के भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं। तो बहुत कम कीमत में आप बहुत सारी कचौरी घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं और आप बारिश में इंजॉय कीजिए। हमारी तरह गैलरी में बैठ के खाइए, बारिश हो रही है और हमने कचौरी इंजॉय की है, तो आप लोग भी इसी तरीके से इंजॉय कीजिएगा। अब आप देखिए ये कितनी खस्ता बनी हुई है, आवाज़ भी देखिए इसकी। देखा आपने हमारी कचौरी कितनी खस्ता बनी है। बस इसी तरीके से आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।